हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन प्रथम चैप्टर के बहुचयनात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, चैप्टर कौन सा है? पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला। चलो देखते हैं क्या है। दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर, r का मान कितना दे दिया? 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य कितना बल कार्य करता है? F बराबर 1.6 न्यूटन बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। देखो कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के परिमाण समान है, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर कितना है? Q है ना। चलो ये Q का मान चाहिए, तो प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K, Q1 Q2 की जगह Q रखूंगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वो Q का मान पूछ रहा है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास? F R स्क्वायर अपॉन K। Q का मान कितना आएगा? अंडर रूट F R स्क्वायर अपॉन K, मतलब Q का मान कितना आएगा? अंडर रूट F का मान कितना है? 1.6 है ना। आगे R का मान कितना है? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बटा K का मान कितना है रे? 9 गुणा 10 की घात 9, 9 से 9 कट गया, घात नीचे से ऊपर जाएगी। Q का मान कितना आएगा? अंडर रूट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको लिख दो Q बराबर 16 गुणा 10 की घात -10। वर्गमूल लेंगे तो Q बराबर 16 का वर्ग 4 आएगा, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 10 की घात -5 कूलम आवेश। या तो आंसर ये होगा, या Q का मान ऐसे कर सकते हैं अपने पास में 40 गुणा 10 की घात -6, या Q का मान 40 माइक्रो कूलम, कुछ भी आंसर हो सकता है। क्या आंसर दे रखे? 40 माइक्रो कूलम है। माइक्रो इस पूरी बुक में बेटा ये लिखा हुआ है ना, देखो उसने Q बराबर 40 आंसर में दिया है, खाली जगह फिर कूलम। पूरी बुक में जहां कहीं माइक्रो लिखने की आवश्यकता होगी उसकी जगह खाली स्थान होगा, क्योंकि बुक टाइप करने वाले को माइक्रो का सिंबल बनाना नहीं आता, ठीक, तो उसने खाली जगह छोड़ दी है उस स्थान पर। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक चीज और देखो यार, कूलम बल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ उसने बोला प्रतिकर्षण बल। कूलम बल में आपको क्या मिलता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना, यदि F का मान पॉजिटिव है, बल का मान पॉजिटिव है, आप बल का मान निकालोगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सारे मान रखोगे, पॉजिटिव आ जाए तो याद रखना जो बल होगा वो बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण होगा। यदि F का मान नेगेटिव आ जाए तो कौन सा होगा? आकर्षण होगा। और यदि F का मान 0 आ जाए तो कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा। देखो प्रतिकर्षण बल क्यों हुआ? यदि ये भी Q1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? देखो प्लस प्लस सारे मान रखेंगे तो कैसा आएगा? प्लस का ही मान आएगा। ये हो सकता है ये प्लस ना होके दोनों ही माइनस होते, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता? प्लस का ही होता, फिर भी आपके पास में पॉजिटिव मान आता, प्रतिकर्षण होता है ना। एक प्लस का होता और दूसरा आपका किसका होता? माइनस का होता, ऐसे होते। तो प्लस गुणा माइनस करता तो क्या आता? माइनस। तो आपके पास रिजल्ट माइनस आता, तो कौन सा बल होगा? आकर्षण। देखो आकर्षण बल आ रहा है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, दो आवेशों के मध्य F बल कार्य कर रहा है। F बल कार्य कर रहा है दो आवेशों के मध्य। चलो ठीक है, उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो रिजल्टेंट बल क्या होगा? F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसने बोला R बराबर 3R कर दो, R डैश बराबर दूरी को 3 गुना कर दो। दूरी को 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3R आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे ना करेंगे, तो आपको F बराबर कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन 3R का स्क्वायर कितना आएगा? 9R है ना। तो जो बल है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? 9 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 9 गुना कम हो जाएगा। देखो F, ये F डैश आ गया, F डैश बराबर इसकी जगह क्या कर रख दो मैं, ये वाला मान तो F था,
तो देखो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जगह F रख दो, बटे में क्या रह गया अननोन। इसका मतलब रिजल्टेंट बल आया है वो 9 गुना बल क्या हो गया है, कम हो गया है। कोई समस्या? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को इतने कूलम आवेश से धनावेशित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है Q का मान दे रखा है 5 × 10⁻−19 कूलम आवेश दे रखा है, धनावेशित किया जाता है, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रखे? Q का मान निकाल रखा है। इधर देखो, आवेश के क्वांटिटीकरण में मैंने पढ़ाया था, कोई फॉर्मूला था Q N/E, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो Q/E, n का मान कितना आएगा 5 × 10⁻−19 में 1.6 × 10⁻−19 का भाग लगा दो। n बराबर कितना आएगा आपके पास 50/100 आएगा, नहीं आएगा? 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सोलह दूनी 32, 16 तिया 48, पॉइंट कितना बच गया 2, कितना आएगा 16 1। तो यहाँ में अपन बोलेंगे लगभग कितने 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन पढ़ो। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदु आवेश 9e तथा e इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा 1.6 × 10⁻⁻⁹। 9e तथा e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो भाई इधर देखो, कौन सा क्वेश्चन है ये? चौथा। दो बिंदु आवेश है, एक 9e है और दूसरा e है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें। ठीक बेटा, चलो इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। एक अन्य आवेश मुझे यहाँ Q रखना है, ये कहाँ रखना है कि वो साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था का मतलब क्या हो गया? इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर कार्यरत बल, मान लो ये F1 है और ये F2 है, यदि F1 और F2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी है आपकी x है, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी 16 - x रहेगी। क्या टोटल 16 है, ये वाली दूरी x मान ली, तो ये कितनी रह जाएगी 16 - x। F1 का मान कितना आएगा देखो, k Q1 की जगह कितना आएगा 9e × Q बटा x² है ना, बराबर इधर क्या है आपके पास F2 बराबर k E × Q बटा 16 - x का होल स्क्वायर। देखो k से k गया, q से q गया, गया नहीं गया, गया ना, और e से e गया। आपको क्या बच गया 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आप देखो इसको मैं लिख दूं 9 × 16 - x का होल स्क्वायर बराबर x²। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लूंगा तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, इसका क्या आएगा 16 - x बराबर x। आप देखो 16 × 48 - 3x बराबर x, माइनस इसको इधर लेके आओ 48 बराबर माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 4x, x बराबर कितना आएगा 12 × 48, 48 में 4 का भाग लगा दें 12। x से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है वो 12, सॉरी इधर देखो ना, ये अपने पास में कितना है 9e आवेश है ना, उस आवेश से कितनी दूरी पर होगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। आंसर देखो प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, आपके पास बी ऑप्शन रहेगा आंसर। ठीक है ना, चलो अगला पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, दो समान गोले जिन पर विपरीत असमान आवेश है। क्वेश्चन गलत है ये, ठीक बेटा, पांचवा क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहूं तो मैं यहां बोल सकता हूं दो समान गोले
जिन पर समान आवेश उपस्थित है। कैसा? समान आवेश उपस्थित है। इसका मतलब क्या हो गया? दो गोले हैं, उन पर एक पर आवेश Q1 है, एक पर Q2 है, लेकिन इनके मान क्या है? बराबर है, समान है ना? तथा इनकी प्रकृति भी क्या है? समान है। चलो आगे चलो। आवेश, समान आवेश परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आर का मान कितना दे रखा है? 90 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे इतने बल, न्यूटन बल का अनुभव करते हैं। तो दोनों पर अंतिम आवेश क्या होगा? नहीं भाई, क्वेश्चन ये नहीं है, वापस देखो, गलत है। क्वेश्चन ऐसे है, ये दो गोले हैं, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, ठीक। दोनों गोलों के आकार समान है, दोनों पर आवेश क्रमशः अलग अलग, असमान आवेश तथा प्रकृति कैसी है? समान। असमान आवेश है, आवेश असमान है, और उनकी प्रकृति है वो कैसी है बेटा? समान है, ठीक। वो क्या बोल रहा है? दोनों गोलों को संपर्क में ला दिया। जैसे ही दोनों गोलों को संपर्क में लाएंगे तो यहाँ आवेश का स्थानांतरण होगा, तो दोनों पर समान समान आवेश आ जाएगा। और दोनों पर समान आवेश कितना आएगा? दोनों पर आवेश आएगा Q1 प्लस Q2 बटा 2। भाई आप सोचो, इसके पास 40 आवेश, इसके पास 60 आवेश, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 60 100 हो जाएगा, है ना? इसका मतलब 2 का भाग लगा दिया तो इस पर भी 50 आ जाएगा, इस पर भी 50 आएगा, नहीं आएगा? तो इसको मैंने कितना मान लिया? Q आवेश मान लिया, है ना? और उन्होंने क्या बोला? दोनों को संपर्क में लाने पर पुनः उतनी ही दूरी पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं, तो उनके मध्य कोई बल कार्य करता है। बल का मान कितना दे रखा है बेटा? 0.025 न्यूटन बल कार्य करता है ना? तो ये अंतिम आवेश Q का मान क्या होगा? देखो यहाँ अंतिम आवेश कितना हुआ? F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन आवेश कितना है उन पर? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, है ना? आपको Q स्क्वायर का मान चाहिए। Q स्क्वायर बराबर देखो कितना आएगा? F R स्क्वायर बटा K। आप देखो Q स्क्वायर बराबर F का मान कितना है? 0.025 गुणा R का मान बताओ 90 गुणा 10 की घात -2। बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, 90 सेंटीमीटर दे रखा था, मीटर में चेंज कर दिया। इसका स्क्वायर बटा के का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, नहीं होता है? आप सॉल्व करो इसको। Q स्क्वायर बराबर देखो, इसको मैं लिख दूं 9, यहाँ 90 स्क्वायर करूंगा तो 90 गुणा 90 हो जाएगा, तो 9 से इसको काटूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 10 आएगा ना? आएगा। आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आएगा? 0.25 गुणा, अभी तो एक 90 रह गया है, यहाँ पर 10 का गुणा हो गया, यहाँ 10 की घात 4, है ना? ये नीचे से और आएगी 10 की घात -9 आएगा, नहीं आएगा? 25 नम्मा 225 आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या? ऐसा करो, ये 225 नहीं लिख रहा यार, 9 और 4 13, है ना? 9 और 4 13, और 13 में से एक जीरो ये चली जाएगी। आप देखो Q स्क्वायर बराबर मैं क्या कर दूं? 0.25 गुणा 9 गुणा 10 की घात -12। बेटा 9 और 4 13, 10 की घात -13, लेकिन एक जीरो ने घात कम कर दी, है ना? आप देखो ये Q स्क्वायर बराबर इतना है, तो Q बराबर कितना आएगा? वर्गमूल लूंगा तो 0.5 तो ये आएगा, 3 ये आएगा, 10 की घात -6 आएगा, 5 दिया 15, 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 1.5 माइक्रो कूलम आवेश होगा उनके ऊपर। आंसर देखो, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 5वां, 6वां क्वेश्चन पढ़ो। बोलो एक बार क्वेश्चन क्या है? तेरी आवाज ही ना आ रही यार। 6वां क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन देखो बेटा,
यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पहले की तुलना में क्या होगा? बेटा कार्यरत बल पहले की तुलना में कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप देखो, एक आवेश ये रहा Q1, एक आवेश ये रहा Q2, एक दूसरे से r दूरी पर है, इनके मध्य कितना बल कार्य करेगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात में बल था। एक्चुअली इस बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसने बोला यहाँ कांच की प्लेट रख दी। क्या रख दी? कांच की। इसका मतलब कोई माध्यम रख दिया, तो माध्यम का कोई ना कोई परावैद्युतांक होगा, वो क्या होगा? एप्सिलॉन। कोई ना कोई विद्युतशीलता होगी, वो एप्सिलॉन m हो गई, उसका कोई ना कोई परावैद्युतांक होगा, वो क्या हो गया? एप्सिलॉन r हो गया ना। आप देखो अब यहाँ बल कितना हो जाएगा? F बराबर आपके पास माध्यम में बल चाहिए तो 1/4 पाई, ये निर्वात में था तो एप्सिलॉन नॉट आया था, और माध्यम में क्या आएगा? एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन m बराबर क्या होता है आपके पास? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। आप यहाँ मान रखेंगे Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखो ये पूरा बल है, ये तो पहले भी F था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है या नहीं? इसका मतलब Fm बराबर, ये तो F आ गया, नीचे क्या रह गया? एप्सिलॉन r, है ना। इसका मतलब आपने माध्यम डाला तो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा, और परावैद्युतांक होगा तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? परावैद्युतांक गुना कम हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? चलो भाई अगला 7वां क्वेश्चन देखो। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण P का मान कितना दे रखा है बेटा? 3.4 गुणा 10 की घात -30 C इंटू m है बेटा, सेंटीमीटर नहीं, कूलम इंटू मीटर है। चलो आगे। उनके आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी? आयनों के मध्य की दूरी d का मान चाहिए बेटा। HCl है, इधर देखो, HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। इसका मतलब श्योर आयनों के मध्य की दूरी पूछ रहा है d, है ना। वो बोल रहा है H प्लस आयन Cl माइनस आयन। श्योर जो आवेश होगा वो आवेश कितना होगा? Q, और Q का मान E का मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q × D। वो दोनों आयनों के मध्य की दूरी पूछ रहा है तो D बराबर क्या आएगा? P/Q। P का मान कितना दे रखा है? देखो 3.4 गुणा 10 की घात -34 बटा Q का मान कितना दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻19। बोलो किस समस्या? आप सॉल्व करेंगे तो जो कोई मान आएगा वो मान क्या आएगा? D का मान आएगा। खत्म। कोई समस्या थोड़ी है। चलो कोई समस्या नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। P बराबर Q × D। P का मान दे रखा है, उसने Q का मान HCl आवेश दिया है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। इसका मतलब H प्लस आयन या उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और वहां एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है Cl ने, है ना। तो E के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? आप देखो यदि Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उस पर बल कार्य करेगा, वो कितना होगा? बल का मान होगा Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो F बराबर QE, है ना। एक रिलेशन होता है F बराबर MA, ये भी F है ये भी F है, दोनों F के बराबर है बेटा। तो यहाँ से देखो MA बराबर कितना आएगा? QE आएगा या नहीं आएगा? आप देखो यहाँ से त्वरण का फॉर्मूला क्या आ गया? A बराबर QE बटा M। उसने बोला एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब E का मान नियत है। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश परस्पर समान होते, इसका मतलब Q का मान भी क्या हो गया? नियत हो गया। तो वो त्वरण का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखो, QE बटा ME। A बराबर Q बटा E अपॉन M होता है। E Q और E सेम रहेंगे, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास में प्रोटॉन का त्वरण क्या आएगा? QE अपॉन MP। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ प्रोटॉन है। वो पूछ रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात। QE अपॉन ME रेशियो QE अपॉन MP कैंसिल आउट होगा।
आपको 1/m/e रेशियो 1/mp मिलेगा। तो अनुपात निकालेंगे AE अनुपात AP बराबर क्या मान मिलेगा, उल्टा हो जाएगा MP अनुपात सॉरी ME है ये MP है, MP अनुपात ME आंसर देखो आंसर MP अनुपात ME या MP बटा ME एक ही बात आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, किसी वर्ग के चारों कोने पर समान परिमाण व सजातीय आवेश हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है तो केंद्र E पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इधर, एक आपके पास ये वर्ग दे रखा है बेटा, यहाँ भी Q आवेश है। वर्ग के चारों कोने पर समान सजातीय आवेश हैं। समान हो गया, सजातीय एक ही जाति के, या तो धनावेश है या ऋणावेश है। वो बोल रहा है इनके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र ये हो गया, ये वर्ग के क्या हो गए, विकर्ण हो गए। वर्ग के विकर्ण परस्पर समविभाजित होते हैं। ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। ये सारी दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी या नहीं होंगी। देखो इस आवेश के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र धनावेश है, इस धनावेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, E आएगा बेटा। E का मान कितना होगा, KQ/r², ये वाली दूरी R मान है ना। ऐसे ही इस आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, लेकिन कितना होगा, E ही होगा, क्योंकि वही आवेश और वही दूरी है ना। ऐसे ही इस आवेश के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र इधर आएगा नहीं आएगा, धनावेश इधर आएगा, मान तो वही रहेगा। ऐसे ही इस आवेश के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र धनावेश इधर आएगा नहीं आएगा। देखो एक बिंदु है, एक बिंदु पर चारों दिशाओं में एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, परिमाण समान है। बोलो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे ये बिंदु है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, इनके परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0। आंसर देखो 0। 10वां क्वेश्चन पढ़ो। दसवां क्वेश्चन है बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या कार्य करता है, उस पर नेट बल का मान कितना होता है, 0, और बल आघूर्ण का मान कितना होता है, टाउ बराबर P×E, PE sin थीटा। कार्य करता है नहीं करता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं केवल उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा, केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है ना। आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P व E के मध्य कोण कितना होगा। बल आघूर्ण इधर देखो, बल आघूर्ण टाउ होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, है ना। वो ऐसे बोल रहा है टाउ मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब थीटा का मान साइन थीटा का मान क्या आना चाहिए, आपका मैक्सिमम आना चाहिए। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना है पता है क्या, 1, है ना। इसका मतलब यार थीटा का मान कितना होना चाहिए, साइन 90 का मान है। P और E एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, लंबवत होने चाहिए। थीटा का मान 90 होना चाहिए, इसका मतलब आंसर आपका द रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 12वां। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इधर देखो P बराबर कितना होता है, Q/D होता है ना। चलो भाई P बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनके आवेश 1.6 × 10⁻⁹ 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ये तो आवेश का मान हो गया, दूरी का मान 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻10 आएगा नहीं आएगा। आप सॉल्व करो, P बराबर कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। आंसर आगे चलो, 29 होना चाहिए, 29 है क्या, हाँ सी आंसर। अगला क्वेश्चन 13वां। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों
में समान दूरी पर विद्युत क्षेत्रों के अनुपात चाहिए। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ कुछ स्पेशल बोला है उसने बोला एक विद्युत द्विध्रुवीय माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश। उसने बोला अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। बेटा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति ई अक्ष को बोलते हैं ई अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। और ई निरक्ष को क्या बोलते हैं बेटा? ई अनुप्रस्थ। ठीक है ना। यहाँ कितना मान आया था? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान 2kp/r³ और यहाँ r³ और यहाँ कितना आया था? kp/r³। अनुपात चाहिए, किसकी हुई आएगा? अनुपात चाहिए, कट गया। क्या अनुपात आएगा? 2:1 आंसर। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष की तुलना में क्या होगा? 2 गुना अधिक होगा। आंसर रहेंगे आपका 2:1। कौन सा क्वेश्चन था? 13वां। अगला क्वेश्चन 14वां। कुछ दूरी पर +5 माइक्रोकूलाम व -5 माइक्रोकूलाम के आवेश एक दूसरे से आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है, तो इन्हें स्पर्श कराकर उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो कितना बल कार्य करेगा? गजब बात। एक बार -5 माइक्रोकूलाम एक साइड में +5 माइक्रोकूलाम आवेश है ना। कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ बल कार्य कर रहा है। ये बोल रहा है इन दोनों को मिलाकर रख दिया जाए। इन दोनों को मिलाएंगे तो नेट आवेश कितना आएगा? Q = 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। एक +5 माइक्रोकूलाम है, ये -5 है। नेट आवेश 0, तो बल का मान भी कितना आएगा? 0 बल आएगा। कितना आएगा? 0। अगला क्वेश्चन 2 परिमाण इंपॉर्टेंट। आगे फर्ड क्वेश्चन इसे बोलते हैं फर्ड। 15वां चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 15वां क्वेश्चन देखो भाई। 2 परिमाण में समान एवं विजातीय आवेश। परिमाण में समान एवं विजातीय आवेश। इधर देखो 2 परिमाण में समान, इसका मतलब क्या हो गया? एक +q हो गया और दूसरा -q हो गया। परिमाण में समान है, विजातीय जाति समान नहीं है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। चलो भाई विजातीय आवेश, यार विजातीय नहीं सजातीय आवेश बोलना चाहिए था इसको। चलो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक, विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य कुछ बल कार्य कर रहा है। इनके मध्य कितना बल कार्य कर रहा है? F और F का मान कितना आया है? देखो K Q × Q kq²/r²। समीकरण है, इतना बल कार्य कर रहा है ना। चलो भाई, यदि एक आवेश का 75% हिस्सा, एक आवेश का प्रथम आवेश ये है A और A, प्रथम आवेश A का 75% भाग, इसका 75% भाग निकालूंगा तो देखो मैं Q1 आवेश मान लो उसको, तो Q × 75% निकालूंगा तो 75/100 है ना। 25 × 75 25 400 3/4Q। इतना आवेश Q है ना। क्या बोल रहा है देखो, 75% आवेश दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलो इसको इधर देखो Q, इतना आवेश, इधर देखो इस आवेश ने इतना आवेश इसको स्थानांतरित कर दिया ना, है ना। तो प्रथम आवेश पर शेष आवेश कितना होगा? शेष आवेश बेटा प्रथम आवेश पर शेष आवेश Q1 मान लो है। देखो पहले आवेश कितना था? Q। इस Q आवेश था, है ना। इसका इतना हिस्सा इसने किसी को दे दिया, इसका मतलब इसमें से 3/4 भाग Q गया। तो Q1 का मान कितना आ गया? 1/4Q भाग। रहा है या नहीं रहा है या नहीं? कोई समस्या? हाय चले आगे। अब क्या किया इसने? इतना आवेश इसको दे दिया, इसने ग्रहण किया है ना। तो दूसरे आवेश पर कुल आवेश, दूसरे आवेश पर कुल आवेश क्या आएगा? Q2। और Q2 का मान देखो, दूसरा आवेश कितना था? -Q था, लेकिन इसने लिया कितना है? 3/4Q है ना। बोलो कुछ समझ। उसने बोला है बेटा विजातीय आवेश, तो मैंने माइनस का लेके चल रहा हूं। अगर वो सजातीय आवेश बोल देता ना तो इसका मतलब ये प्लस होता, ये भी प्लस होता, यहाँ प्लस आता, ये क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते है ना। अब मुझे घटाने पड़ेंगे। चलो भाई एलसीएम कितना आएगा? 4 है ना। कितना आएगा?
4q माइनस 3q मतलब q बटा 4 आएगा या नहीं आएगा? है ये भी और ये भी आया नहीं है, कोई समस्या थोड़ी है। चलो अब आपके पास में बल F का मान कितना आया, रिजल्टेंट बल जो रिजल्टेंट परिणामी बल F डैश के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो F डैश बराबर के Q1 का मान कितना है रे, 1/4Q है ना, Q2 का मान कितना है 1Q/4 है ना, बटा कितना है R स्क्वायर, दूरी तो आ रही है उतनी दूरी पर लग रहा है। आप देखो F डैश बराबर आपके पास में क्या आएगा 1/16 के Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ये कितना मान था समीकरण एक से देखो, F के Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर F, तो आपके पास में क्या आ गया F डैश F/16। F डैश का मान कितना आया रे, F/16 आया या नहीं आया, बोलो कोई समस्या? आपके आंसर ये रहेंगे, लेकिन बुक में शायद ये आंसर नहीं दे रखे। इधर देखो बुक में आंसर कुछ अलग दे रखे। अगर आपके विजातीय आवेश होंगे तो सॉल्यूशन ये रहेगा, आप यही करके आएंगे, चाहे बुक में आंसर कुछ भी दे रखें। अगर ये सजातीय आवेश होते, सजातीय आवेश होते तो देखो सजा ये प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, यहां तक प्रोसेस तो वही रहता, लेकिन ये कैसा आ जाता Q2 प्लस का आता, Q2 बराबर क्या करता Q प्लस Q बटा 4 नहीं 3Q/4। आप इनको सॉल्व करते, एलसीएम लेते 4, कितना आएगा 4Q प्लस 3Q कितना आता Q2 बराबर 7/4Q है ना। अब आप बल कितना आता F डैश बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के Q1 का मान कितना है बेटा 7 Q1 का मान नहीं, Q1 का मान 1/4Q और इधर कितना आया 7/4Q आया नहीं आया, आपको अपॉन R स्क्वायर आपको मान कितना मिलेगा 1/16 आया नहीं 7/16 के Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखो F 7/16 F। आंसर क्या दे रखे हैं देखो, बा है या आ है 15वां आ का मान कितना है बेटा विजातीय आवेश, उसी से जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसी के अनुसार आंसर ये आ गया है ना। अगर आपके पास में क्या रहता विजातीय रहता तो आंसर ये आगे, सजातीय होता तो आंसर ये आते, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट। धन्यवाद।